परिवर्तन पद यात्रा को लेकर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेवारियां। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने परिवर्तन पद यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और यात्रा को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां भी सौंपी। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा 19 अप्रैल को दोपहर में सोलधा गांव पहुंचेगी, जिसके बाद सोलधा से शुरू होकर 4 बजे लोवा खुर्द के बाद नूना माजरा व नूना माजरा से सराय मोड़ रोहतक रोड पर हरियाणा परिवर्तन यात्रा का सराय औरंगाबाद व टांडाहेड़ी के लोगों द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद यात्रा रोहतक रोड बाईपास से होते हुए बाईपास स्थित नया गांव चौक पर नया गांव के लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद यात्रा बालोर चौक बाईपास पर बालोर गांव के लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद बालोर गांव में स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचेगी। यहां से बहादुरगढ़ शहर के युवाओं द्वारा बाइक रैली के माध्यम से हरियाणा परिवर्तन यात्रा को चंपा गार्डन तक ले जाया जाएगा, जहां वार्ड 13 के लोग यात्रा का स्वागत करेंगे। उसके बाद भगत सिंह पार्क में एक जनसभा का आयोजन बहादुरगढ़ शहर के लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग जनसभा में शामिल होंगे। जनसभा को सफल बनाने के लिए अलग अलग वार्ड अध्यक्षों व नगर परिषद का चुनाव लड़ चुके सभी उम्मीदवारों की जिम्मेवारी लगाई गई है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ इस जनसभा व परिवर्तन पद यात्रा के आगमन को सफल बनाएंगी। 20 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे यात्रा शहीदी स्मारक पर पहुंचेगी, जिसके बाद रेलवे रोड से होते हुए अनाज मंडी व अंडरपास से लाइन पार स्थित RK फार्म में पहुंचेगी, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया है। जिसके बाद बामनोली से होते हुए यात्रा बराही व बराही से आसोदा होते हुए कुलासी पहुंचेगी। कुलासी के बाद यात्रा कानोदा में रुकेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह इस परिवर्तन पद यात्रा में भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लें और यात्रा को सफल बनाएं। मांडोठी में जिस तरह से स्वागत हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं सर? इतना भारी जन सैलाब समर्थन मिल रहा है। केवल मांडोठी में ही नहीं, मांडोठी ने तो बहुत अच्छा ही बहुत बढ़िया स्वागत किया, बेहतरीन स्वागत किया ही है, उनके लिए तो उनका शुक्रिया। लेकिन पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ परिवर्तन पद यात्रा चल रही है, वहाँ बहुत जोर शोर से स्वागत हो रहा है और उसी से घबरा करके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी गांव में जाना शुरू कर दिया। नहीं तो इनकी सरकार आए 8.5 साल हो गए, कभी किसी गांव में नहीं गए, लोगों से मिलने से ही परहेज रखा। इसलिए अब उन्होंने भी 2-3 गांव में वो गए हैं और सरकारी अमले की वजह से भीड़ भी इकट्ठी कर ली। सरकार का जो दबाव होता है कई तरह का, लेकिन जिस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री जी का है वो अशोभनीय है, शोभा नहीं देता उनको। जिस तरीके का बर्ताव वो लोगों के साथ कर रहे हैं और इतना अहंकार उनके मन में आ गया कि वो हाई कोर्ट के जजों के बारे में भी अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, फिर अगले दिन मुख्यमंत्री जी माफी मांगते हैं। तो इससे हरियाणा का भी नाम बदनाम होता है। कहीं विकास नाम की कोई चीज नहीं है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। स्कूल है, टीचर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई हॉस्पिटल है, CSC है, PHC है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, तो फिर एजुकेशन कैसे चलेगी, पढ़ाई कैसे चलेगी बच्चों की। इसलिए सरकारी स्कूलों से लोगों ने अपने बच्चे हटाने मजबूरी में शुरू कर दिए और फिर बच्चे हटाने शुरू कर दिए तो सरकार ने ये बहाना बना दिया कि बच्चे कम हो गए, इसलिए इन स्कूलों को हमने दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया। तो ये शिक्षा के ऊपर जितना बजट सरकार को खर्च करना चाहिए था वो नहीं किया गया। पिछले साल का जो बजट था लगभग 13,000 करोड़ का, वो तो 1 पैसा भी खर्च नहीं किया सरकार ने, 1 पैसा भी। केंद्र सरकार का पिछले 10 साल तक का बजट हरियाणा सरकार ने खर्च नहीं किया। तो शिक्षा को बढ़ावा देने की बजाय ये तो शिक्षा को खत्म करने पर उतरे हुए हैं ताकि गरीबों के बच्चे पढ़े नहीं। गरीब आदमी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की स्थिति में नहीं है और ये जानबूझ करके सरकारी स्कूल बंद करने का षड्यंत्र सरकार चला रही है, जिसके तहत सरकार ने लगभग 5100 के करीब स्कूल बंद कर दिए। इसलिए लोगों में गुस्सा है।
कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरी मिलती नहीं है। इसलिए चौधरी अभय सिंह जी जा जा करके गांव में पूछ रहे हैं लोगों से, उनकी दिक्कतों की जानकारी ले रहे हैं और ये वायदे कर रहे हैं। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरी झंडी दिखा करके पद यात्रा को 24 फरवरी से शुरू किया था, मेवात से, पुनाना हल्के का सिंगार गांव से, तो वहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वायदा किया था लोगों के सामने, हरियाणा के लोगों के सामने, कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुख्य 3 बातें जिस दिन सरकार शपथ लेगी उसी दिन से लागू करेंगे। क्या? पहला वादा है कि जो पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी 100 रुपये महीना, उस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपये, 7500 रुपये करेंगे। अगर एक घर में 2 पेंशन लेते हैं बुजुर्ग तो फिर 15,000 रुपये महीना उनके घर में आएगा। इसके अलावा दूसरा वायदा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है कि हमारी सरकार आते ही हर घर से एक बेटा या बेटी, लड़का या लड़की, उसको हम सरकारी नौकरी देंगे और जो बच्चे नौकरी से वंचित रह जाएंगे, जिसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको हमारी सरकार 21,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देगी, जो हमारी सरकार ने पहले भी किया है। सर इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे arrange यही करेंगे? बात जो आप पूछ रहे हैं, यही बात उस टाइम पे जब चौधरी देवीलाल ने घोषणा की थी कि हम पेंशन देंगे और 10,000 रुपये तक के कर्जे माफ करेंगे और गरीब की कन्या की बेटी की शादी में, गरीब कन्या की शादी में, गरीब परिवार की, उनको हम 5100 रुपये कन्यादान देंगे। तो उस टाइम भी ये प्रश्न कांग्रेस वाले पूछा करते थे। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, वो कहा करते थे पैसा कहाँ से आएगा। चौधरी देवीलाल कहा करते थे हम कानून बनाने के लिए जाएंगे। चौधरी बंसीलाल तो ये भी कहा करते कि ऐसा कानून नहीं है देश में कि सरकारी कोष से पैसा दिया जा सके। चौधरी देवीलाल कहा करते कि हम कानून बनाने के लिए जाएंगे, ढोर चराने के लिए नहीं जाएंगे। कानून बनाया, लागू कर दिया। ऐसे ऐसे कानून बनाए जो हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं थे और वो लागू किए। आज ये मनरेगा जो योजना है वो चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, जिसका नाम था काम के बदले अनाज की। चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। जितनी भी इस किस्म की योजनाएं, हर हरियाणा के हर गांव में SC BC चौपाले बनाने का निर्णय चौधरी देवीलाल का था, जो चौधरी देवीलाल ने लागू किया। आज हर गांव में SC BC के चौपाले। सर ये जो पद यात्रा है 2024 में क्या रंग लाएगी? जब चौधरी देवीलाल ने 1986 में पद यात्रा शुरू की थी, और वो पद यात्रा किस बात को लेकर की थी कि हरियाणा के साथ अन्याय हुआ था, SYL वाले पानी के समझौते में, तो इसलिए चौधरी देवीलाल ने वो पद यात्रा शुरू की थी। और पद यात्रा के बाद चुनाव हुआ 1987 का, तो 90 में से 85 सीटें चौधरी देवीलाल ने जीती थी। चौधरी देवीलाल ने 90 में से 85 सीटें जीती थी। कांग्रेस 5 पर सिमट करके रह गई। इसलिए परिवर्तन यूं आएगा जैसे अब जो लहर चल पड़ी है, ये लहर आंधी का रूप लेगी और चुनाव आते आते तूफान में बदल जाएगी।